नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर हम लोग फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब हमारे सामने जो भी यूनियन दिया होगा उसकी कार्डिनैलिटी कैसे निकाली जा सकती है, या फिर जो भी इंटरसेक्शन दिया होगा उसकी कार्डिनैलिटी कैसे निकाली जा सकती है। आज बात इसके ऊपर होगी, जो कि सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th के एक्सरसाइज जो चैप्टर फर्स्ट है उसका एक्सरसाइज 1.6 को कवर करेगा। उसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए यहां पर बात हो रही, सबसे पहले मान लीजिए मैं यूनियन को पिक करता हूं तो मैं फॉर्मूला निकालूंगा कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन का। इसका मतलब अगर मेरे सामने कोई भी दो सेट दे देगा, लेट कर लिया मैंने, लेट ए एंड बी टू सेट। मैंने मान लिया मेरे सामने ए और बी अगर कोई भी दो सेट है तो वहां पर उसके यूनियन की कार्डिनैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका मतलब जब वहां पर उनका यूनियन निकालना पड़ेगा, तो यूनियन का मतलब तो ए यूनियन बी हो जाएगा। और यहां पर मुझे इसी ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी के ऊपर बात करना है। तो इसी ए यूनियन बी का जब कार्डिनैलिटी निकालूंगा तो मतलब रिजल्ट तो मेरे को यहां पर एन मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो सारी बात आज इसके ऊपर होगी और देखते हैं हम लोग रिजल्ट क्या मिलेगा। इसको जो है हम लोग यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे और फिर यहाँ पर अपने प्रूफ को फिनिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मान लिया मैंने ये डायग्राम बनाया और ये डायग्राम मेरा ये ए है और ये डायग्राम मेरा यहाँ पर बी है। ये आपको समझ आया? लिख दूं मैं, ये यूनिवर्स है, ये वाला ए है और ये वाला बी है। मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने का मतलब मैं ये पूरा का पूरा ए भी ले जाऊंगा और मैं ये पूरा का पूरा बी भी ले जाऊंगा। बी ले जाने का मतलब ये वाला, ऐसे करता हूं, ऐसे ये वाला पूरा। तो आप लोग यहाँ पर एक बात काफी अच्छे से देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो ए यूनियन बी की बात करने का मतलब है कि मेरे सामने ये ए वाला पोर्शन पूरा का पूरा कवर हो रहा है और ये बी वाला का पोर्शन पूरा का पूरा कवर हो रहा है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए लेना है और पूरा का पूरा बी लेना है। तो मेरे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मेरे को पूरा का पूरा ए लेना है और पूरा का पूरा बी लेना है। लेकिन आप लोगों ने क्या एक बात यहाँ पर नोटिस करी? वो बात यहाँ पर ये वाली है कि जो भी इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला, ये जो भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट में एक बार तो मैंने इस तरीके से सेट करा और एक बार मैंने इस तरीके से सेट करा। मतलब इंटरसेक्शन वाला पॉइंट दो बार जा रहा है। आप समझ रहे हो? इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो आपके सामने दो बार जा रहा है। वो यहां से ए में भी जा रहा है और यहां से बी में भी जा रहा है। लेकिन कोई भी चीज किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही बार लिखी जाती है, उसकी रिपीटिशन तो अलाउ नहीं होती। तो यहां से आपके सामने ये वाली बात आएगी कि हो सकता है आप इंटरसेक्शन को या तो ए में ले जाओ या तो बी में ले जाओ, दो बार तो नहीं ले जा सकते। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे को जरूरत ए यूनियन बी की थी। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होता है, ये जो डायग्राम ऐसा बनता है, ये ऐसा, ये पूरा का पूरा है। तो इसका मतलब मैं ये पूरा का पूरा ए लेके चलूंगा और ये पूरा का पूरा बी लेके चलूंगा। तो मैंने वही करा, मैंने पूरा का पूरा ए लिया और ये पूरा का पूरा बी लिया। लेकिन उस पूरे यू को ए को लेने पर और पूरे बी को लेने पर क्या आपने एक बात नोटिस करी कि आपके सामने ये बीच वाला पोर्शन जो है वो दो बार कवर हो गया। वो एक बार तो ए के साथ चला गया और एक बार बी के साथ चला गया। आपको समझ आया? तो मतलब कोई भी चीज जो होती है वो सेट के अंदर रिपीट नहीं होती। तो जब कोई भी चीज सेट के अंदर रिपीट नहीं होती, इसका मतलब आपको इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को एक बार ले जाना है। वो गया दो बार था, ले जाना एक बार है, इसका मतलब उसे एक बार क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, उसको हटाओगे वहां से। तो आपके सामने एन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी, और एक बार इंटरसेक्शन घटाओगे तो माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको समझ आया? बड़ा ही सिंपल सा तरीका था। आगे बढ़े, ठीक है? तो ये आपके सामने यहाँ पर एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको किसी भी यूनियन का कार्डिनैलिटी निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, ए वाले को जोड़ दोगे पूरा, बी वाले को जोड़ दोगे पूरा और उसमें से उसका इंटरसेक्शन पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब यहां पर देखिए, हो सकता है, कंडीशन की बात हो रही है ना सारी, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी क्रिएटिविटी और आपकी लॉजिक को चेक करता है। तो कंडीशन लगाइए, आपके सामने हो सकता है ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन मिले ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है।
मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला, आपके सामने हो सकता है ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना मिले, इसका मतलब हो सकता है आपको ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल मिल जाए। तो जब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिला, मैं सिर्फ करूंगा, तो ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना मिलने का मतलब मुझे जो है ए इंटरसेक्शन बी वो फाई मिल गया। ये आपको समझ आया। और अगर मैं इसकी कार्डिनैलिटी की बात करूंगा तो एन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास एन फाई आ जाएगा। फाई का मतलब इम्पटी सेट की कार्डिनैलिटी, और इम्पटी सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होती है, 0। तो मेरे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपको समझ आया। तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो भी मेरे पास 0 आया उसको उठाकर मैं यहां पे फिल करूंगा, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, वो यहां पर मिल जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पर एन ए तो मेरे पास है प्लस का एन बी मेरे पास भी है, लेकिन यहां पर मैं ये जो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आया उसको तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब किसी भी क्वांटिटी में से 0 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके सामने वही सेम टू सेम क्वांटिटी आती है। इसका मतलब यहां पर मेरे पास एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आ गया एन ए, फिर यहां पर आ गया प्लस का एन बी, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके सामने ये वाला रिजल्ट ही बचा। तो ये वाला रिजल्ट आपके सामने तभी वेरीफाई होगा, तभी ट्रुथ होगा जब ए इंटरसेक्शन बी आपको 5 मिल जाए, कि ए और बी के बीच में आपको कुछ भी कॉमन ना मिले। लेकिन अगर ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन मिलता है तो आपका एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको समझ आया, ठीक है। अब यहीं से काम करते हैं, इसको रफ करूंगा। अब यहीं से हम लोग एक काम करते हैं, मतलब इसी साथ साथ यहां पर इस इंटरसेक्शन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग अपनी अलजेब्रिक कैसे लगाएंगे, बचपन में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। हमें इसकी जरूरत है और ये माइनस का है तो इसको उठाकर उस तरफ ले जाओ और इसको उठाकर उस तरफ ले आओ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि इसको उठाकर उस तरफ ले जाओ, उसको उठाकर उस तरफ ले जाओ, ये मीनिंग नहीं होता। आप ये कोई आदमी थोड़ी ना है या फिर कोई जगह थोड़ी, कुछ मतलब ऐसा कुछ थोड़ी ना है, कोई सामान थोड़ी ना है कि आप उठाकर उधर रख दोगे, उठाकर उधर रख दोगे। उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने x प्लस का 5 इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो आप क्या करते हो, ये प्लस का 5 उठाकर उस तरफ ले जाते हो तो -5 ऐसा बोलते हैं, उठाकर उस तरफ ले गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस 5 को हटाना है, तो 5 तभी हट सकता है जब मैं यहाँ पर माइनस का 5 कर दूं। तो ये आपको समझ है, क्योंकि जिस चीज को हटाना है वो तभी हट सकता है जब मैं उसमें खुद सेम टू सेम नंबर हटा दूं, ताकि रिजल्ट मेरे को 0 मिल जाए। तो ये 5 तभी हटेगा जब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -5 का कंपोजिशन कर दूंगा। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर 5 से 5 सब्ट्रैक्ट होकर 0 बच गया, यहाँ पर 4 में से 5 गया, -1 बच गया, तो x प्लस 0 आपके सामने x मिलेगा इज इक्वल टू -1 आ गया। ये तरीका होता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 4 माइनस का 5 उठकर उस तरफ गया तो रिजल्ट आपको -1 मिल गया। जो भी ठीक है, छोटे बच्चे जो होता है 4th क्लास का 5th क्लास का, उसकी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती ताकि वो इन चीजों को समझ सके, तो इसलिए हम लोगों ने ये बनाई है। अब जिसने बनाई है वो फायदे के लिए ही बनाई है, देखिए ध्यान से। वही बात हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, बोलने का तरीका वैसे ही है मेरा भी, कि आपके सामने ये उठाकर इस तरफ गया और ये उठाकर उस तरफ आया, तो रिजल्ट में आपके सामने ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस मिलेगा, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये वाला एन ए तो है ही है, प्लस का ये वाला एन बी तो है ही है, और ये जो यहाँ पर प्लस का एन ए यूनियन बी था वो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एन ए यूनियन बी, और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया उसके इंटरसेक्शन का। ये आपको समझ आया, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको किसी का भी इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी निकालनी है तो इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी निकालने का मतलब है कि वहां पर आप ए वाले पूरे पोर्शन को कवर कर लो, बी वाले पूरे पोर्शन को कवर कर लो, और उसमें से जो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ये आपको समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी के मन में ये बात तो नहीं आ गई ना कि जो यहाँ पर ये ए यूनियन बी लिखा है वो 5 हो जाए, तो नहीं, आपके सामने ए और बी कभी 5 नहीं हो सकता। ए और बी 5 तभी होगा जब ए भी 5 हो और बी भी 5 हो, क्योंकि ए यूनियन बी में कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिलने का मतलब ए यूनियन बी में कुछ भी नहीं तभी मिलेगा जब ए के पास भी कुछ ना हो और बी के पास भी कुछ ना हो, क्योंकि अगर ए यूनियन बी के पास कुछ भी हो गया
सॉरी ए के पास या तो बी के पास कुछ भी हो गया तो वो ए यूनियन बी के पास तो कंफर्म होगा। लेकिन कोई चीज अगर ए यूनियन बी के पास आई नहीं है, इसका मतलब ए के पास भी कुछ नहीं होगा और बी के पास भी कुछ नहीं होगा, तो उसके इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपके सामने ए यूनियन बी कभी भी फाई नहीं होगा कार्डिनलिटी वाले केस में, अगर हम लोग काम करेंगे। वरना सारा का सारा अगर देखिए अगर हो गया तो सारा का सारा 5 5 5 5 बन जाएगा और आपको कुछ भी मतलब अगर आप लोग यहाँ पर किसी नेचुरल लाइफ में काम कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आपका ये 5 बन जाएगा, ये 5 की वजह से ये 5 बन जाएगा, फिर ये 5 बन जाएगा, फिर ये 5 बन जाएगा, तो क्या मिला 5 बराबर 5 मिल गया। ये क्या बात हो गई, ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इसलिए जब भी आप कार्डिनलिटी के ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट में आपके सामने ए यूनियन बी कभी भी 5 नहीं हो पाएगा। ये आपका सिंपल था। तो ये यहाँ पर अगर आपके सामने कोई दो सेट था ए और बी तो उसका तरीका ये था। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई उसके यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे थर्ड वाला केस, इसको रफ करें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 3 वाले केस के लिए, मतलब अगर हमारे पास 3 सेट देगा तो उसका बिहेवियर किस तरीके से आएगा। देखिए ध्यान से, लेट ए बी एंड सी बी द 3 सेट। हमने मान लिया मेरे पास ए बी सी जो है वो कोई भी 3 सेट है। देखिए उससे सबसे पहले ध्यान से, अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, पहले यूनियन वाला कवर करूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी का, इसका मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। मुझे ये पता लगाना है कि जब मैंने ए को बी को और सी को कंबाइन करा तो मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन या फिर नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट कितने हो गए। ये आपको समझ आया। तो उसके लिए फिर से हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। देखिए मान लिया मैंने मेरे पास ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्स है जहां पर ये ए है, ये बी है और ये वाला आपके पास सी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं नाम लिख देता हूं ए बी और सी। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि मेरे को ए पूरा का पूरा लेना है, बी पूरा का पूरा लेना है और सी पूरा का पूरा लेना है। तो पहले एक एक करके लेते हैं। यहां पर मैंने ये ए पूरा का पूरा लिया, ये वाला, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बी पूरा का पूरा लिया। समझ रहे हो ना, सेम उसी तरीके से जैसे हम 2 वाले में कर रहे थे, सेम वही वाला तरीका यहाँ पर भी होगा। तो मैंने ए पूरा का पूरा लिया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर बी पूरा का पूरा ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सी पूरा का पूरा लूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पर सी कैसे ले लूं मैं, इस तरीके से टेढ़ी लाइन ऐसे वाली। ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्या पूरा मिक्सअप हो गया। मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये वाला ये लाइन ऐसी बन रही है, ये ऐसी, और यहाँ पर ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर उसके बाद ये लाइन जो है आपकी यहाँ पर ये हो गया, और बस ये तो चाहिए आपको, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पर ये तो ऐसे जा ही रहा है और ये वाला पोर्शन भी आपके पास ऐसे जा रहा है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, डार्क सर्कल। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, आपको जब ए यूनियन बी यूनियन सी लेना था तो आपने क्या करा, पूरा का पूरा ए ले लिया, पूरा का पूरा बी ले लिया और पूरा का पूरा सी ले लिया। इसका मतलब आपके सामने एन ए कंप्लीट जा रहा है, एन बी कंप्लीट जा रहा है और प्लस का एन सी जो है वो भी कंप्लीट जा रहा है। ये आपको समझ आया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या करना है आपको कि जब पूरा का पूरा ए चला गया और ये पूरा का पूरा बी चला गया, पहले 2 को पकड़िए, ये पूरा का पूरा ए चला गया और ये पूरा का पूरा बी चला गया, तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि जो ये वाला पोर्शन है बीच वाला वो फिर से दोबारा गया। तो जब ये वाला पोर्शन बीच वाला फिर से दोबारा गया तो फिर से वही बात आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर कार्डिनलिटी के ऊपर बात कर रहे हो। आप मान लीजिए नंबर्स के ऊपर बात करो, जैसे मान लीजिए कोई कहीं टूर जा रहा है आपका, कहीं स्कूल में या फिर किसी भी हॉस्टल, कहीं पर भी आपका टूर जा रहा है और आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, फिल कर दिया और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ बैठे वाले बच्चे वो एक बार चले गए और यहाँ बैठे हुए बच्चे दूसरी बार भी चले गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो ए के साथ चला जाएगा तो फिर यहाँ कोई बचेगा ही नहीं, तो वो बी के साथ कैसे जाएगा। लेकिन जब मैं इस डायग्राम से समझ रहा हूँ इस चीज को, तो डायग्राम से समझने पर मैं ए वाला भी ले रहा हूँ और मैं बी वाला भी ले रहा हूँ,
तो ए वाले को लेने पर और बी वाले को लेने पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ए की तरफ से भी जा रहा है और वो बी की तरफ से भी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जब नंबर की, अगर देखिए सेट की बात होती है तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, लेकिन नंबर की जब बात होती है तो नंबर के ऊपर आप किसी एक चीज को दो बार कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये क्वांटिटी, क्योंकि कार्डिनलिटी की बात हो रही है तो ये वाली क्वांटिटी आपके सामने सब्ट्रैक्ट होगी। ये आपको समझ है, क्योंकि यहाँ कार्डिनलिटी की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लड्डू रखा है, यहाँ पर बिस्किट रखा है, यहाँ पर नमकीन रखा है और यहाँ पर बीच में कुछ कुरकुरे या फिर चिप्स वगैरह रखे हैं। तो आपने लड्डू ले लिया, नमकीन ले लिया, बिस्किट ले लिया और यहाँ पर जो ये कुरकुरे या फिर चिप्स वगैरह रखे थे, चिप्स मान लिया मैंने, तो यहाँ पर जो ये चिप्स रखे थे उन्हें आपने लड्डू के साथ भी उठाया और उन्हें आपने यहाँ पर बिस्किट के साथ भी उठाया, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। आप या तो उन्हें लड्डू के साथ उठा लेते, तो लड्डू के साथ आपने उन्हें उठा लिया तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज लड्डू के साथ जा चुकी है तो यहाँ पर आपके सामने चिप्स बचा ही नहीं, तो आप उसे बिस्कुट के साथ कैसे उठा सकते हो। लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जब हम देख रहे हैं तो वो यहाँ पर जा रही है, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है। इसका मतलब हम लोग सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पर एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से अगर हम ए और सी को देखेंगे तो सेम वही केस लगेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरीके से जब हम बी और सी को देखेंगे, क्योंकि हम लोग दो दो पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने बी और सी का ये वाला पोर्शन जो है वो भी कवर होगा, तो हम लोग यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक बात नोटिस करी कि जब हम लोग या तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या फिर जब हम लोग यहाँ पर बी और सी को कर रहे थे, तो हमारे सामने जो ये वाला उसका मिडल पोर्शन था ना, ये वाला जिसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, जो ये वाला पोर्शन था ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। ये यहाँ पर इस वाले ए के साथ भी चला गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पर इस बी के साथ भी चला गया। मतलब जब आपने ये वाला पोर्शन लिया था और ये वाला आपके सामने इस जगह से भी चला गया, मतलब ये तीनों जगह से आपके सामने चला ही गया। ये समझ रहे हो? इसको दोबारा देखो, आपके सामने जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के साथ भी गया, ये वाला पोर्शन आपके सामने इस वाले पोर्शन के साथ भी गया और ये वाला पोर्शन आपके सामने इस वाले पोर्शन के साथ भी गया। तीनों चीज ध्यान से देखिए बड़े। ये वाला पोर्शन दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये वाला पोर्शन आपके सामने इस वाले टॉपिक के सामने से भी गया, ये वाला पोर्शन आपके सामने इस वाले टॉपिक के सामने से भी गया और ये वाला पोर्शन आपके सामने इस वाले टॉपिक के सामने से भी गया। ये चीज आप समझ रहे हो? तो जो ये वाला पोर्शन है आपका वो तो नेग्लेक्ट हो गया, मतलब वो तो हट ही गया। लेकिन जब आप किसी भी चीज का यूनियन लोगे तो यूनियन में तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। ये समझ रहे हो? ये ऐसा, ये ऐसा करके बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये वाला पोर्शन है, ये बीच वाले में जो पोर्शन है वो तो आपका नेग्लेक्ट हो गया, वो तो कहीं आया ही नहीं है। ये आपको समझ आया? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका ये मिडल वाला पोर्शन था वो तो आपके सामने नेग्लेक्ट ही हो गया ना, वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से हट ही गया, क्योंकि आपने उसको यहाँ पर से भी हटा दिया, आपने उस वाले पोर्शन को यहाँ से भी हटा दिया, आपने इस वाले पोर्शन को यहाँ से भी हटा दिया। तो सीधी सीधी बात आपके सामने ये वाली आती है कि ये वाला पोर्शन तो आपने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब ये वाला पोर्शन आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर वो इस वाले यूनियन में आ ही नहीं पाया। जब आपने इस पूरा का पूरा यूनियन लिया तो ये वाला पोर्शन इस पूरे के पूरे यूनियन में आ ही नहीं पाया। तो इस पूरे के पूरे यूनियन में कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट तभी होगा जब आप ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। ये आपको समझ आया? और ये वाला पोर्शन आप लोग हटा चुके हो, इसका मतलब ये ऐड करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। किस किस चीज का? ए का भी, बी का भी और सी का भी। इसका मतलब आप ये ऐड करोगे तो आपके सामने आ गया प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, जो कि कुछ इस तरीके से आता है कि आपका एन ए जुड़ेगा प्लस एन बी ऐड होगा प्लस का एन सी ऐड होगा और उसमें से जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो सारे के सारे सब्ट्रैक्ट होकर फिर आपका लास्ट में एन के साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड हो जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर यूनियन का था। अगर आपको यहीं से इंटरसेक्शन निकालना है तो बाकी सारे पोर्शन को उठाकर उस तरफ ले जाओ, आपके सामने इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये समझ आया? अब आइए हम लोग अपने एक फॉर्मूले को और देखते हैं, जहां पर हम लोग डिफरेंस वाले फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। फिर अगर वो फिनिश होते हैं हम अपने टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसको समझिए डायग्राम से, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले समझिए डायग्राम से।
मान लिया मेरे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिवर्स है, ये आपको समझ आया, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है जहां पर ये वाला पोर्शन आपके सामने ए है और ये वाला पोर्शन आपके सामने बी है। तो ये आ गया ए और यहां पर ये आ गया बी। आप लोग जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर काफी अच्छे से देखा था कि जो ये वाला पोर्शन होता है, सिर्फ ये वाला, वो ए माइनस का बी होता है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे, एक बार और थोड़ा सा रिवाइज देखिए ध्यान से। ये वाला पोर्शन आपके सामने ए माइनस का बी है, ए माइनस बी का मतलब होता है, अच्छा फॉर्मूला तो हमें ए माइनस बी का पता ही है डिफरेंस वाले से। ए माइनस बी का मतलब होता है कि आपको ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये आपको समझ आया। तो a माइनस बी के लिए जब a में से a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब आपके सामने अगर कोई भी वेन डायग्राम है तो उस वेन डायग्राम में यहां पर ये वाला पोर्शन a है और यहां पर ये वाला पोर्शन b है, तो a माइनस बी निकालने के लिए a में से a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये पूरा का पूरा जहां पर ये मैं डार्क सर्कल कर रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन तो आपके सामने a है। ये जहां पर भी मैं ये डार्क सर्कल कर रहा हूं, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन तो आपके सामने ए है। आप इस चीज को समझ रहे हो। तो आपको इस ए में से अगर आपने ये ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इस वाले पूरे के पूरे ए में से अगर आपने इस बीच वाले पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिजल्ट आपके सामने क्या मिलेगा, ये ए माइनस बी के इक्वल मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जहां मैंने डार्क सर्कल करा है, ये आपके पास ए था। उस ए वाले में से अगर मैंने इस ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मेरे पास ये कॉमन पॉइंट था, अगर मैंने इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा, मून के टाइप का, चांद के टाइप का, आप समझ रहे हो। तो जो ये वाला पोर्शन आ गया वो क्या आ गया, ए माइनस बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर ये ए माइनस का बी लिखा है। तो यहां से फॉर्मूला आपके सामने ये क्रिएट होता है, अगर आपको ये पूरा का पूरा ए कवर करना है, ये पूरा का पूरा पोर्शन अगर आपको ए कवर करना है, ये जहां पर मैं अब डार्क सर्कल कर रहा हूं, तो इस पूरे के पूरे पोर्शन ए को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, ए को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, इस ए माइनस बी का, इस ए माइनस बी का, और जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाले पोर्शन का क्या नाम है, इसका नाम तो ए इंटरसेक्शन बी है। ये आप समझ रहे हो। तो आप इस पूरे के पूरे ए को कवर करने के लिए जो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन ए माइनस बी है और जो ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, उसका यूनियन लोगे। यूनियन लेने का मतलब उसको कंबाइन करोगे। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा का पूरा ए आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। ये आपको समझ आया। तो ये वाला पोर्शन आपके सामने ए माइनस बी है और ये मिडल वाला पोर्शन आपके सामने ए इंटरसेक्शन बी है। ये भी आपको समझ आया। तो उस पूरे के पूरे ए को लेने के लिए आपको इस ए माइनस बी का और इस ए इंटरसेक्शन बी का क्या करना था, यूनियन लेना था। तो हमने यहाँ पर ए लेने के लिए ए माइनस बी का और इस ए इंटरसेक्शन बी का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनियन लेना पड़ेगा। ये आपको समझ आया। अब अगर मैं यहाँ पर कार्डिनैलिटी की बात करूंगा तो क्या करूंगा, हर तरफ एन लगाऊंगा। तो अब ध्यान से देखिए, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना, ऐड करके लिखना, जोड़ के लिखना। ये आप समझ रहे हो। तो जब हम इसकी कार्डिनैलिटी के ऊपर बात करेंगे तो कार्डिनैलिटी के ऊपर हम नंबर्स की बात करते हैं कि आपके पास ये इतने नंबर्स में है, ये इतने नंबर्स में है। तो यूनियन का मतलब है कंबाइन करके लिखना, ऐड करके लिखना। तो जब कार्डिनैलिटी की बात करेंगे तो नंबर्स में कोई चीज ऐड ही होती है, क्योंकि नंबर्स कंबाइन नहीं होते, नंबर्स ऐड होते हैं। ये आपको समझ आया भाई। अभी ये चीज जो है वो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए सेट की फॉर्म में यहाँ पर यूनियन है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कार्डिनैलिटी की बात करूंगा तो कार्डिनैलिटी की बात करते वक्त जो ये आपका यूनियन वाला पोर्शन है वो ऐड की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, नंबर को कंबाइन नहीं कर सकते, नंबर को ऐड कर सकते हो। और यूनियन का मतलब भी यही होता है कि उसको कंबाइन करके लिखना, उसको ऐड करके लिखना। ये आपको समझ आया। तो जब आप यहाँ पर हर तरफ एन ले लोगे, मतलब कार्डिनैलिटी की बात करोगे, तो एन ए बराबर होगा आपके सामने यहां पर, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर आपके सामने इस एन ए माइनस बी के, और यहां पर यूनियन की जगह प्लस आ जाएगा और फिर आपका एन ए इंटरसेक्शन बी के। ये आपको समझ आया। और अगर आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला निकालना है, अगर आपको यहां पर इस एन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला पोर्शन है आपका एन ए यूनियन ए, एन ए इंटरसेक्शन बी का, उसको उठाकर आपको इस तरफ ले जाना पड़ेगा।
तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर Na मिल जाएगा और ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का Na इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? तो आपके सामने क्या बन गया कि जब भी आपको Na माइनस बी निकालना हो तो उसका मीनिंग आ जाएगा Na माइनस का Na इंटरसेक्शन B। जनरली तरीका तो यही है, लेकिन आप उसमें डायरेक्ट n नहीं लगा सकते, उसको समझने का तरीका कोई और है। वरना अगर कोई बच्चा देखेगा तो a माइनस बी का फॉर्मूला भी यही होता है कि a में से a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करना, और Na माइनस बी का भी Na माइनस बी का फॉर्मूला भी यही होता है कि Na में से Na इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट n नहीं लगा सकते, ये आपको समझ है? उसको समझने का तरीका आपका अलग है। हाँ, भले ही आप उस रास्ते पर पहुंचे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे समझते हो और फिर आगे अपने रिजल्ट को कैसे करते हो। बाकी ये आपको समझ आया? ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आपका जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो कि हमारा पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। फॉर्मूला कैसे बनता है उसका प्रूफ आपको मिल गया। समझना काफी ज्यादा जरूरी है, रट लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो कहीं से भी सीख सकते थे, फिर तो बुक में भी लिखा था, आप वहां से देखकर भी कर सकते थे, लेकिन समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा दिया। बाकी हाँ, जैसे भी अच्छा लगा है एक बार कमेंट करके फीडबैक दो, जैसा भी है फीडबैक जरूर दो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। बाकी ठीक है, चलिए, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।